नमस्कार साथियों, झारखंड फाइटर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीडीपीओ का पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आए हैं दोस्तों, और ये लास्ट प्रैक्टिस सेट है पेपर 1 का। इससे पहले दोस्तों हम लोग टोटल 9 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं और अभी लास्ट प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है। टोटल 10 प्रैक्टिस सेट इसमें था दोस्तों, जो कंप्लीट पूरा हो गया। तो दोस्तों चैनल में जो भी नए लोग होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर किन्हीं को इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़ के आप ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रशासन और सुरक्षा के बारे में मेगास्थनीज के अनुसार निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत रूप विवरण प्रस्तुत किया। दूसरा है, राज्य द्वारा व्यापार का विनियमन और नियंत्रण नहीं किया जाता था। तीसरा है दोस्तों, मौर्य राज्य ने जनता को सिंचाई की सुविधा, अकाल राहत और स्वच्छता प्रदान करने की जिम्मेदारी ली थी। बोलते हैं उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, पहला और तीसरा जो है वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में उच्च वर्ग की महिलाएं सामान्योत्तर पर शिक्षित थी और विलासिता का जीवन जीती थी। राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने वाली इनमें से कुछ महिलाएं थीं। पहला है, मामलुक वंश की राजिया सुल्तान। दूसरा है, चंदेल वंश की रानी दुर्गावती। तीसरा है, अहमदनगर की सुल्तान चंद बीबी। चौथा है, मुगल वंश की नूरजहां। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्या है, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार मुगल सम्राट अकबर द्वारा किया गया था? पहला है, हिंदू महिलाओं की सती प्रथा का निषेध। दूसरा है, महिलाओं के अनैतिक व्यापार को नियंत्रण में लाया गया। तीसरा है, विधवा पुनर्विवाह की अनुमति। चौथा है, 14 साल की उम्र से पहले शादी पर रोक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, चारों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता के अनुसार उलूक शब्द का क्या अर्थ है? तो उलूक शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डाक प्रणाली, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उत्प्रेरक क्या था जिसने मनुष्यों को कृषि और पशुपालन को अपनाने के लिए अलग अलग हिस्सों में प्रेरित किया? तो पहला है, प्रतिनूतन युग के अंत में पर्यावरणीय परिवर्तन। दूसरा है, चारा और शिकार की तुलना में पौधों और जानवरों को पालतू बनाने के लाभ। तीसरा है, जंगली अनाज के प्राकृतिक आवास क्षेत्र का विस्तार। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पहला, दूसरा, तीसरा क्या है, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ऋग्वेद में 2 तीर्थकरों अर्थात ऋषभनाथ और अरिष्टनेमि का उल्लेख मिलता है। दूसरा है, भागवत पुराण में ऋषभनाथ को नारायण का अवतार बताया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाषाण युग के संदर्भ में मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ मिलते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नवपाषाण युग में मिलते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारसी के साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रारंभ किया था? तो किसने किया था दोस्तों? राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है दोस्तों 1913 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का किस साल में पता चला था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो दोस्तों वो 1921 ईस्वी में, 1921 साल में पता चला था, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्तोत्र विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुष युक्त सूक्त, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान
को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1240 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सिकंदर लोदी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का पहला युद्ध जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मीराबाई का गुरु माना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा रैदास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अदुनंदन शर्मा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? तो मुस्लिम लीग ने। किसने की थी? मुस्लिम लीग ने। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? बी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं थे दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों कैबिनेट मिशन का सदस्य? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लॉर्ड बेवेल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के जिस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था वे थे? तो वे कौन थे दोस्तों? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सीपी रामास्वामी अय्यर। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो किसने कहा दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदच्युति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला है, एक न्यायाधीश को प्रमाणित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाई गई प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। दूसरा है, उस सदन में उपस्थित और कुल सदस्यों के कुल से कम 1/3 सदस्यों के मतदान के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा केवल पहला इसका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा संविधान बिना सरकार अधिकार बिना शक्ति के समान है? तो किसने कहा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस पाइन। ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता के माध्यम से निर्वाचक लोकतंत्र सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा है, प्रतिनिधित्व की एक क्षेत्र आधारित प्रणाली का अनुसरण किया जाता है। तीसरा है, सामान्य निर्वाचन में प्रत्येक वोट का समान महत्व होता है। बोलता है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों क्या है दोस्तों? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन ने संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन करके गोवा, दमन और दीव को भारत के 8वें केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों 12वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों
द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भारत में संघीय प्रणाली के सहमति से काम करने के लिए अंतर्राज्यीय और संघ राज्यीय संबंधों के समन्वयन में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखिए दोस्तों, एक साइड मामला है और दूसरा साइड है के लिए लोकप्रिय। तो ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 1 और 2 जो है क्या है वो सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनिवार्य विशेषता है जो यह इंगित करती है कि यह विशेषता में लोकतांत्रिक है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, जनता द्वारा निर्वाचित संघ और राज्य विधानसभाओं के सदस्य सभी प्रमुख निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपातकालीन उपबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के तहत आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 44वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता खाली स्थान के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रपति, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद कौन सा था दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा 16वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? इसका आंसर हो जाएगा सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। दूसरा है वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। मतलब उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल 2 और 3 जो है वो क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सरकारी बॉन्ड प्रतिफल निम्नलिखित में से किनसे प्रभावित होता है? पहला यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल रिजर्व की कार्रवाई, दूसरा है भारतीय रिजर्व बैंक की कार्रवाई और तीसरा है मुद्रास्फीति एवं अल्पावधि ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, पहला दूसरा और तीनों क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस पर 2022-23 के बजट अनुमानों में व्यय आवंटन का उच्चतम हिस्सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय क्षेत्र की योजना पर, ऑप्शन ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में काले धन के सृजन के निम्नलिखित प्रभावों में से कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व की हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? इसका आंसर हो जाएगा बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है? पहला है विस्तारकारी नीतियाँ, राजकोषीय प्रोत्साहन, तीसरा मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी, चौथा है उच्च कार्य शक्ति, पांचवा है बढ़ती ब्याज दर।
उल्टा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल पहला, दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में भारतीय विद्या का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? पहला है जीएस घोरी, लुइस ड्यूमोंट, तीसरा एनके बोस, चौथा है एमएन श्रीनिवास। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और बी क्या है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राज्य को संपूर्ण पूंजीपति वर्ग के सामान्य मामलों के प्रबंधन के लिए एक समिति माना है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्ल मार्क्स। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या लाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा श्रम ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलों के समय झारखंड का क्षेत्र खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो मुगलों के समय झारखंड का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा कुकरा, कुकरा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? तो किस ओर से हुआ था दोस्तों सबसे पहले? इसका आंसर हो जाएगा पलामू। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो भूमिज विद्रोह का जो नेता था गंगा नारायण थे। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना काश्तकारी कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में विलिंगसन कानून कब लागू हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1837 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो नागवंशी राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये फनी मुकुट राय ने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में कौन सी पहाड़ियाँ छोटा नागपुर वन क्षेत्र से घिरी हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कैमूर और विंध्य पहाड़ियों से। ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रमुख खनिजों एवं उनके उत्पादक जिलों का मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 देखिए दोस्तों, टंगस्टन का होगा सिंहभूम, क्रोमियम का हो जाएगा संथाल परगना, अब्रक का हो जाएगा कोडरमा और सोडियम लवण का हो जाएगा हजारीबाग। पहले से ये मिलान किया हुआ है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल लौह अयस्क रिजर्व के संदर्भ में भारत के सभी राज्यों में झारखंड का स्थान क्या है? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड भारत में लाह के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत योगदान देता है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उर्वरक निगम झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमाइट और मैग्नीज अयस्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मैथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। पहला प्रकृति पर निर्भरता, न्यून निवेश, बी है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल, तीसरा है अपर्याप्त सिंचाई सुविधाएं तथा लघु और सीमांत जोत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह स्टील उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों झरिया झारखंड। ये जो है कोयला के लिए दोस्तों, ये कोयला के लिए विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में वर्ष 2019-20 में कृषि विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों का क्या योगदान था? इसका आंसर हो जाएगा 21%, 33% और 46%। ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020-21 के संशोधित अनुमान के अनुसार झारखंड को जीएसटी मुआवजा अनुदान के रूप में कितनी राशि मिलने का अनुमान है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा 1568 करोड़ रुपए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 66.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा लोहरदगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा एक जादोपटिया कला से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जादोपटिया से जो संबंधित है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बाघ देवता और जीवन के बाद के दृश्य का चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में शुक्ल पक्ष के पहले दिन त्यौहार कर्म किस महीने में मनाया जाता है? तो यह भादो महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से जादोपटिया शैली के लिए कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यह संथालों की लोक चित्रकला शैली है, ये सही है। यह शैली बनाने वाले चित्रकार को जादो कहा जाता है। यह शैली संथालों के धार्मिक सामाजिक रीति रिवाजों को करती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के दलमा क्षेत्र में वार्षिक शिकार के सामूहिक संगठन की कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सांड्रा या फिर सेंद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लोक नाट्य का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं होता? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डोमकच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय खोवर पेंटिंग निम्नलिखित में से किस राज्य की है? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी तल की आयु लगभग कितनी पुरानी मानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 4.6 बिलियन वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण में होता है। सूर्य ग्रहण में क्या होता है दोस्तों? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विली विली है, तो विली विली क्या है दोस्तों? विली विली आपका ऑस्ट्रेलिया में बहने वाला उष्ण है, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपंती और अवंती संबंधित है, तो मोड क्या हो जाएगा? मोड, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्थ से लंदन तक का लघुत्तम वायु मार्ग है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पर्थ अंकास पेरिस लंदन, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिग्मी कहाँ के निवासी हैं? तो पिग्मी कहाँ के निवासी है दोस्तों? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं। संसार की छत किसे कहते हैं? संसार की छत किसे कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा पामीर को। किसे कहते हैं? पामीर को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजी द्वीप अवस्थित है, तो फिजी द्वीप कहाँ है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किलिमंजारो है एक, किलिमंजारो क्या है दोस्तों? तो किलिमंजारो जो है वो एक आग्नेयगिरी है। क्या है? आग्नेयगिरी है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलक्का जल संयोजी से आने जाने की सुविधाएं हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों हिंद महासागर से चीन सागर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी परा हिमालय नदी है? तो ये जो है दोस्तों ये सतलुज नदी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा हिमाद्री श्रेणी जो है दोस्तों वो भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और जो तीसरा है दोस्तों वो सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तांबा जो है चित्रदुर्ग और तीसरा मैग्नीज भीलवाड़ा, ये गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर घाटी स्थित है। कश्मीर घाटी कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर से क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला हो जाएगा चंबल, उसके बाद आपका हो जाएगा सिंध, उसके बाद आपका हो जाएगा बेतवा, उसके बाद केन। इसका आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR क्या होनी चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से
कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा हनुमानगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भूमध्य सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए कुख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल, ऑप्शन ए हो जाएगा चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर का मैदान अवस्थित है, तो घग्गर का मैदान कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मानक देशांतर है, तो भारत की मानक देशांतर क्या है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्व देशांतर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वनों की पत्तियों के गिरने का निश्चित समय नहीं होता, इसलिए वे कभी अनावृत नहीं दिखते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और जितने भी सेट था दोस्तों पेपर 1 का टोटल 10 था, टोटल 10 हमने करा दिया, और एग्ज़ाम में आप लोग अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।